तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इनका सक्सेसफुली जर्मनी का स्टूडेंट वीजा आया है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जिसमें इनकी इंटायर बैचलर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इवन मास्टर भी, अगर इन्होंने वहां पर मास्टर जाकर करनी है, जो कि इंग्लिश टॉट में है। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज की डेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जर्मन में जाना चाहते हैं, और सिस्टम चेंज होने के कारण, टेस्ट एज होने के कारण, एपीएस आने के कारण बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये बच्चा हमारा जो मेन इनटेक अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें इसने जाना है, जिसको हम कौन सा इनटेक है, समर इनटेक कहते हैं। और विंटर इनटेक में टेस्ट एज मैंडेटरी है। तो बच्चे की क्या प्रोफाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर, एक जो क्वेश्चन सब पब्लिक से पूछा जाता है, आपसे भी वही पूछा जाएगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था। मुझे आपके बारे में यूट्यूब से पता चला। ठीक है। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर मैं उन्ना हिमाचल प्रदेश। तो आपने मुझे मुझे मिले हैं फिजिकली यहाँ पे ऑफिस में? सर मैं एक्चुअली आपके ऑफिस एक ही बार विजिट किया हूँ। ठीक तब है। मैंने आपको देखा था। तो मुझसे कभी डिस्कशन हुई आपकी? यस सर। अच्छा अच्छा। तो लिटिल बिट सर, अराउंड 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, ठीक है। तो आपने हमें यूट्यूब के ऊपर देखा, तो यूट्यूब को हम हमारे को फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं वहां पे। यस सर। तो वीडियोस वीडियोस का क्या फीडबैक है? सर वीडियो सर इंफॉर्मेटिव होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लाइक ठीक ठीक ठीक। मतलब जो फैक्ट है वही फैक्ट है। तो आपको कोई ऐसा ऐसे नहीं है। ऐसा आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वीडियोस में हम कुछ बताते हैं, काम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा लगा हो? नो सर। माहौल कैसा लगा हमारे ऑफिस का, जहाँ हमारे स्टाफ का, कोई उसमें आपको लग रहा हो कि आपको कोई इग्नोर करता है, आपको कोई टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करता, आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता, जो भी आपका डेडिकेटेड स्टाफ था जो आपकी फाइल को लुक आफ्टर कर रहा था? नो सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मुझे प्रोवाइड किया गया था एजेंट, इनका नाम एक्चुअली बबली शर्मा मैम है। हम्म और वो बहुत हेल्प उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया और सपोर्ट किया है। हम्म। लाइक कोई डिफिकल्टीज ऐसी आई जिसमें मतलब मैं स्टक हो चुका था। हाँ, तो दिल्ली में। उन्होंने फोन पे। यस मैम। यस। यस सर। तो एक्चुअली एक्चुअली देखिए, मैं आप मुझे नहीं जानते ना, मैं आपको कभी मिला हूं, जैसे कहे 2 मिनट है। लेकिन जब किसी भी बच्चे को डिफिकल्टीज आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, स्टाफ इमीडिएटली शेयर विद कि ये स्टूडेंट की फाइल यस जा सर। रही है सर, इस स्टूडेंट को वहां पर वीएफएस वालों ने एक एक्सटेंशन लेटर मांग लिया है, तो सर उसका क्या सोल्यूशन है? तो इवन ऑन द सेम टाइम्स जब आपकी कॉल आई, इवन इमीडिएटली यूनिवर्सिटी को कॉल की गई, यूनिवर्सिटी ने इवन उसी टाइम आपका एक्सटेंशन लेटर भेजा। ऐसे हुआ? यस सर। यस सर। वही चलो, सर। और अभी हम ऊपर उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो आप जर्मनी में क्यों जाना चाह रहे थे? लोग कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैंने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है? ऐसा क्या हमने काउंसलिंग दी थी, या आपने ऑलरेडी रिसर्च की हुई थी इसके बारे में? सर एक्चुअली जर्मनी के रिगार्डिंग तो मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव था। हम्म आपके थ्रू इसलिए था क्योंकि मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि एक कंसल्टेंसी जिस जो जर्मनी में मतलब मुझे एकदम सेफली या फिर मेरा जो वीजा प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल सेफली होगा, उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन थी। हम्म। वैसे जो जर्मनी का मेरा डिसीजन था उसके लिए मेजरली 3 पॉइंट्स थे, लाइक स्टडी फ्री ऑफ कोर्स। वेरी गुड। सेकंड वन इज एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो जर्मनी लाइक इंजीनियरिंग हब। ठीक है, अब गुड। वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को ऑटोमोटिव करनी है, वहाँ पे हर इंजीनियरिंग का ब्रॉड स्कोप है। ठीक है। सर थर्ड वन इज सर ऑप्शन सर। एक्चुअली सबको पता होगा कि जो हमारा वीजा आता है वो एक्चुअली शेंगन कंट्रीज में कहीं भी वैलिड होगा, तो मेरे ठीक पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक ठीक ठीक। तो आप आपको ये मालूम था कि इसका प्रोसेस इतना रिजिड भी रहता है, ये एपीएस है, टेस्ट है, क्या होता है उसके बारे में, कुछ स्टूडेंट को लीड क्या होता है, ये लैंग्वेज में किनको लगती है किनको नहीं लगती, उसके बारे में कुछ ज्ञान था आपको? यस सर। अच्छा। सर इसमें एक्चुअली ऑप्टिकल बहुत आए, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर बैचलर्स के थ्रू जा रहा हूँ, मतलब कि मेरा
क्वालिफिकेशन है, मैं स्टूडेंट कॉलेज नहीं किया है, मैंने तो फर्स्ट ईयर बैचलर्स मैं किया है। आपको प्रेज करता हूँ, आपके पेरेंट्स को भी प्रेज करता हूँ कि आपने अगर जर्मनी में जाना था ना, तो आपने ना ऑलरेडी अपनी जो ग्राउंड थी ना, पिच थी ना, बहुत प्रॉपरली बनाई हुई थी कि हाँ मैं अपना यस सर। स्टूडेंट कुलीग क्या होता है उसको मैं कैसे बचाऊं, मैं अपनी जो लैंग्वेज की हर्डल है, जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता हूँ, उसको कैसे बचाऊं, और वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन कैसे लूं। तो मैं प्रेज करता हूँ आपका, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, सर ये मेरे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, इसने जर्मनी जाना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ पहले, मैं कहा ठीक है जर्मनी जाना है तो मुझे अपनी रिसर्च बताएं, क्या किया आपने जर्मनी जाने के लिए, आपने अपने लेवल पर क्या एफर्ट्स किए हुए हैं, जर्मनी की आपको क्या नॉलेज है। तो वो कहते हैं हमने क्या, हमें तो जर्मनी जाना, आप बताइए हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आपने देखिए, एक साल, जो मैं बार बार कहता हूँ कि 13 साल की स्टडी होनी चाहिए, आपने एक साल किया हुआ था। अभी आप वहां पर जो जर्मनी में जा रहे हैं, कौन सी डिग्री में जा रहे हैं ये बताएंगे थोड़ा, उसका नाम क्या है डिग्री का। यस, द बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन सिस्टम इंजीनियरिंग। सिस्टम इंजीनियरिंग। ये कितने साल की है, कुछ यस इसका आइडिया है आपको। सर, इसमें 6 सेमेस्टर है और ईयरली 3 इयर्स की है। 3 इयर्स की है। इसकी ट्यूशन फीस कितनी है, कुछ आइडिया हो। नील। नील है। इसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है इस प्रोग्राम की। सर इस जर्मन प्लस इंग्लिश सर, बोथ है। बहुत है। तो इसमें मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा जर्मन में पढ़ाई जाएगी या इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। एक्चुअली सर इस टेक्निकल, मतलब जो आपके टेक्निकल कोर्स होंगे वो आपको मेजरली इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, हम्म। और बाकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे वो थोड़े जर्मन में होंगे। तो क्या जैसे इसमें लाइक, क्या एडमिशन के टाइम आपकी कोई जर्मन प्रोफिशिएंसी मांगी थी यूनिवर्सिटी ने कि आपके पास जर्मन का A1 A2 या B1 होना चाहिए, कोई ऐसा। ऐसा मांगा तो नहीं गया था, पर मेरे पास प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी थी। क्या किया हुआ था आपने जर्मनी का। मैंने B1 की हुई है सर। तो B1 की हुई थी, क्या आपने कोई आयल्स किया था। सर नो सर। हाँ। तो देखिए, मैंने फिर बताया कि हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, आप विदाउट जर्मन प्रोफिशिएंसी भी जा सकते हैं। आपने तो B1 किया था, तो हमने बाइलिंगुअल वाले में डाल दिया कि आपको आयल्स वूल्स के चक्रों में डालने की जरूरत नहीं है, कि वी कैन पुट योर एप्लीकेशन जहाँ पे 75% लेक्चर इन इंग्लिश, 25 इन जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि आपने B1 किया, बी A2 किया हुआ था, A2 किया था ना, A2 किया। यस सर, पर A2 की मेरे पास सर्टिफाइड है, वैसे मैंने एक्चुअली B1 कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये थी उस उस दैट टाइम पे, रिजन। उस टाइम। अगर 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 आपने आपने इंटायर इन इंग्लिश वाली भी इंजीनियरिंग में जाना, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अगर आपके पास आयल्स होता 6 बैंड या 6.5 होते, 13 साल की स्टडी होती, तो इमीडिएटली यू विल रीच देयर। ना आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत थी, ना स्टूडिंग करने की जरूरत थी, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी वहां जाने के बाद बैचलर डिग्री, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना कुछ बच सकता है। अभी आपको मालूम है कि अभी आने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने विंटर में जाना, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है बैचलर करने के लिए। यस सर, उनको एक्चुअली APS अगर उनको अप्लाई करना है तो उनको टेस्ट 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 मतलब कि क्वालिफाई करना पड़ता हाँ वो देखो मैंडेटरी है। तो टेस्ट टेस्ट करना है, उसके बाद APS होगा, फिर वीजा डलेगा। वो भी फिर उसमें के अंदर भी लफड़े है कि आपकी 13 साल वाले में जा रहे हैं, जहां आप सिर्फ 12th के बाद APS करके वहां पर पहले जर्मन सीखेंगे, फिर स्टूडिंग करेंगे, फिर जाकर ऐसा करेंगे, वो है। एक है जिन्होंने जेई किया है, मेन और एडवांस, उनके है। लिए काफी एग्जाम्पशंस हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी रिसर्च बहुत जरूरी है हर एक पेरेंट्स की, हर एक बच्चे की। जिस बच्चे ने किसी भी कंट्री में जाना है, भेड़ चाल नहीं बनना है कि सब यूके को जा रहे हैं, सब कनाडा को जा रहे हैं, लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं वहां जाके डिप्लोमा प्रोग्राम्स में। फिर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक डिग्री करने के लिए मास्टर डिग्री PhD तक फ्री में मिल रहा है। और ऐसी कंट्री जर्मनी, उसका पासपोर्ट चेक करें, उसका आप ये देखिए कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वहां की बेजिस चेक करें, आज की डेट में वहां की सेटलमेंट पॉलिसीज चेक करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि दे आर वेरी वेरी लीनियर टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर सेटलमेंट आल्सो। बट ऐसी चीजें किसी ने चेक नहीं करनी है। वो तो यही है कि चलो यूके चले जाएं, मेरे 10 भाई वहां पे चले गए, चलो कनाडा चले जाएं, लाखों रुपए फीस वहां पर लगा रहे हैं, हर साल तलवार लमकी हुई कि अगले साल की भी फीस देनी पड़ेगी। तो आप हिमाचल के रहने वाले हैं, हमारे पास एक बार ही आए हैं। तो अभी जब हम, आपका एडमिशन आ गया, फाइल दे दी, BFS में जमा करवाने गए, वहां पर क्या हैपनिंग हुई थी। लाइक मतलब आप कैसे, किस वे में पूछ रहे थे मैंने वैसे। कहा कि आपकी हमने फाइल प्रिपेयर करके दे दी थी कि जाकर आपने अपनी फाइल
वहां पर बीएफएस में जमा करवानी है। बीएफएस में जमा करवाने के बाद आपका जो डिसीजन ईमेल के ऊपर कितने दिन के बाद आया था? तो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसमें लगा 1 मंथ 21 डेज़। हाँ, 1 मंथ 20, मतलब 1.5 महीने से पहले पहले आ गया। तो यस सर। ये इट इज सफिशिएंट टाइम, इतना ही लगाते हैं, किसी का 1 महीने में आ जाता है, किसी का 1.5, मैक्सिमम 2 महीने में दे आर गिविंग द डिसीजन। जब आपकी अप्रूवल आ गई, जब आप अपना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए बीएफएस में गए थे, आपको उसके बाद पासपोर्ट यस सर। सैंक्शन करवाना पड़ता है। उस टाइम क्या हैपनिंग हुई थी? उस टाइम क्या तो प्रॉब्लम्स उसमें अराउंड, सर पासपोर्ट सबमिशन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेजरली प्रॉब्लम है वो अपॉइंटमेंट में है। और एक्चुअली आप वीएफएस ऑफिस जाओगे तो वो आपको प्रीमियम लोन लेने के लिए मतलब वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करते हैं कि आप प्रीमियम लोन लो। और वो आप जैसे एक्चुअली बबली मैम थे तो उन्होंने कहा था कि ये नेसेसिटी नहीं है, अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आप करवाओ, वरना आपको इतने अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा जब वो आपका पासपोर्ट नहीं ले रहे थे, कोई आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई थी? जैसे वो आई थी प्रॉब्लम, बट बबली मैम ने वो काउंटर कर दिया। हाँ। वो एक लेटर होता है, हाँ, कौन सा लेटर? वो एक्सेप्शन एक लेटर लेटर? था। यूनिवर्सिटी का? वो लेटर था। जैसे तो जैसे मैं वहां पे गया तो उन्होंने मतलब जो लिखा होता है उसमें लिखा था कि क्लासेस सरपास होनी चाहिए, मतलब क्लासेस आपकी सरपास हो चुकी हैं तो आपका एक्सटेंशन लेटर चाहिए। बट एक्चुअली जब मैंने अपनी वीजा फाइल सबमिट की थी तो मेरे क्लासेस के और मतलब सबमिशन में 2 महीने का गैप था। एक्चुअली हम्म, 1 मंथ 20 डेज तो मेरा वीजा आने में लग गए। ठीक तो है। उसकी वजह से जो मेन इशू है वो उन्होंने बोला एक्सटेंशन लेटर। फिर मैंने बबली मैम को नेचुरली कॉल किया तो उन्होंने अराउंड 15 to 20 मिनट्स लिए और उन्होंने जर्मनी से वो मंगवा दिया, बाई मेल मुझे वो पहुंच गया। ये देखिए कि हमारा कितना कोऑर्डिनेशन है। ये जमा करवाने के लिए गया है, वहां पे प्रॉब्लम आ गई है, इमीडिएटली इसकी प्रॉब्लम को हमने सुन के इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। पेशेंस वर्ड बार बार मैं कहता हूँ, हमारी कभी भी इंटेंशन टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट, एनी पेरेंट्स नहीं है कि किसी को हम हरास करें। उन्होंने लेटर मांगा क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी कि एक और एक्सटेंशन लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से मंगवाएं। उसी टाइम यूनिवर्सिटी को फोन किया गया। यूनिवर्सिटी ने विद इन ए 15 to 20 मिनट्स में मेल के ऊपर वो लेटर भेजा। हमने वो लेटर इसकी मेल पर भेजा। इसने वहां पर प्रिंट लगाकर वहां पे जमा करवाया एम्बेसी के बीएफएस के अंदर। तो ये देखिए कि कितना कॉपरेशन है बिटवीन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट। अगर ये वैसे ही वहां पर फेडअप हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, तो नुकसान इसका होता। अगर आपके पास कंपिटेंसी ना होती आपके कंसल्टेंट के पास कि मैं यूनिवर्सिटी को फोन करके क्या डिस्कस करूंगा, मैं वहां पर कैसे मांगूंगा, तो आप बीच में स्टक हो जाते। सारा काम होने के बावजूद, इतना टाइम लगने के बावजूद, आप फिर बीच में स्टक हो जाते कि आगे मेरा क्या होगा। ऐसे ही जैसे यूनिवर्सिटी से हमारी डिस्कशन रहती है टेलीफोन के ऊपर मेल के साथ, इसी तरीके से ऑल द एम्बेसीज व्हाट्सएवर लोकेटेड इन इंडिया या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर है, वहां पर भी हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग विद देम कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, टेल अस द सॉल्यूशंस। तो वो हमारे डिस्पोजल के लिए बैठे हैं। वो इमीडिएटली हमें रेमेडीज देते हैं कि यू विल डू दीज थिंग्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि आप ऑलवेज अच्छे कंसल्टेंट की भी खोज में रहें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो आपको इंटायर प्रोसेस में फ्रॉम द डेट ऑफ आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे, जिसके अंदर आपका हमने एपीएस भी करवाया, एडमिशन भी करवाया, वीजा भी करवाया, कितना टाइम लग गया? एक्चुअली मेनली जो मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था तो हम्म, मतलब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, सडनली वो बॉम्ब आया कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम्म, ये लास्ट ईयर अराउंड अगस्त की बात है। हम्म, अगस्त में मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो फर्स्ट ईयर बैचलर्स की वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम्म, कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन थी उसमें। हम्म, तो जब मैं उसमें अप्लाई करने लगा तो वहाँ पे अराउंड एंडिंग ऑफ अगस्त में सितंबर में मतलब कि आया था कि आपका क्या कहते हैं एपीएस मैंडेटरी हो जाएगा फिर अक्टूबर से। तो फिर मुझे उस कारण मैं वो अप्लाई नहीं कर पाया, फिर मैंने वेट किया अक्टूबर में। उसके बाद मैंने 18 अक्टूबर में एपीएस के लिए अप्लाई किया था। अराउंड नवंबर में मुझे एपीएस अराइव्ड हो गया था मेरे पास, रिसीव्ड हो गया था सॉरी। और
फिर मैंने दिसंबर में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। एक्चुअली मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मुझे तीनों से एक्सेप्टेंस आई है। उसके बाद मेरा वीजा अपॉइंटमेंट हुई और तो ये फिर वो देखिए कि पासपोर्ट ये था। हमारे साथ अगस्त में रजिस्टर्ड हुआ था 2022 में। तो अभी मई है, मई में जाकर इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि उन दिनों में एपीएस इंट्रोड्यूस हुआ था, यूनिवर्सिटीज की भी रिक्वायरमेंट हो गई थी हमें एपीएस भेजें। तो इसका एपीएस भी हमने करवा कर दिया था सारा प्रोसेस। यस सर। एपीएस भी हमने करवा कर दिया। इसका एडमिशन मैंने फिर बता दिया, 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तीनों ने इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद चॉइस इसकी थी किस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, ताकि सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हों। तो 3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी आया। उसके बाद वीजा की फाइल भी डाली अपॉइंटमेंट लेकर। आज इसकी डेट, अभी वीजा आ चुका है जी। यस सर। तो वीजा थोड़ा सा दिखा दे हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि वीजा के बगैर उनको नींद उनकी खुलेगी नहीं। यस सर। वीजा की थोड़ा सा वीजा के दर्शन करा दीजिए इनको। चलो धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें, वहां पर सेटल हों। तो मेरी यही प्रेयर है आपसे भी। और फिर भी अगर फर्दर भी आपको कोई सी भी टाइप की कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, कल आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स ने जर्मनी में आना हो, या आपके मदर फादर ने आना हो, तो उसमें भी हम आपकी फुल हेल्प करें। यस तो सर। बाकी हमारे बारे में कुछ कहना चाहें, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? एक्चुअली मैं सिर्फ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ 3 लाइनें बोलूंगा कि अगर आपको फैक्ट चाहिए कि आपकी एडमिशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको क्लियर होप, मतलब कि जो होती है ना, हम कंसल्टेंट बोलते हैं 100% गारंटी, ये आपको हाँ। क्लियर बता देंगे कि आप कितने परसेंट चांस है। हम ट्राई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये क्लियरली आपको बताएंगे। और जो सबसे मेन चीज है जैसे मनी, उसमें ये पूरा आपको बताएंगे कि आपका एक्सपेंस कैसे होगा, कैसे होगा। तो वहाँ जहाँ ये अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे क्राउन इमिग्रेशन ट्राई करेगा कि आपके पैसे ज्यादा ना लगे, विच इज बेनिफिशियल। लाइक कई मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनकी 7-8 8 8,000 यूरोज तो लैंग्वेज की फीस ही है, वो भी सिर्फ A1 to C1। तो तो आप, ऐसे। तो देखिए क्यों, क्योंकि आपकी रिसर्च अच्छी थी। मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ लैंग्वेज में क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। इवन आपने तो लैंग्वेज में बताया है, आज की डेट में स्टूडेंट्स जो वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, 80-80% के मार्क्स हैं वहां पे बिजनेस प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। इवन मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले वो स्टूडेंट कुलीग इंग्लिश में कर रहे हैं वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जिसकी 7-7 8 8 हजार यूरो की फीस है। तो प्रेज करता हूं, आपने घर वालों के लाखों रुपए बचाए हैं। लैंग्वेज भी अवॉइड हुई है आपकी, स्टूडिंग भी अवॉइड हुआ है, डायरेक्टली फ्री में एडमिशन मिला है। तो हमने अपनी फीस जरूर ली है, जब वीजा आया होगा तभी ली, तो पहले ले ली, सारी फीस दे दीजिए मुझे। तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ली और उसके बाद वीजा के बाद पूरी ठीक। फीस। तो देखिए, अच्छी रिसर्च करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, मोटिवेशन में आएंगे तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है सर, इसको समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद।